अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार जो कि तैमूर पाशा को बता चुका है वो सज्जल को पसंद करता है। तो एन इसी वक्त अर्जुमन बेगम की नौकरानी सेमी जो कि ये सब कुछ सुन लेती है और जाकर फौरन से तैमूर पाशा की बीवी को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद तो वो खुश भी हुई। अब तो बड़े धड़ल्ले से ये रमशा का मुंह तोड़ती हैं। पहले तो उसका रास्ता रोका ताकि ये जवाब बनाए, तो मैं इसे मुंह तोड़ जवाब दूं। मेरे रास्ते से हटे, मुझे जाना है। रास्ते से तो तुम्हें सालार ने बाहर निकाला है, तुमसे शादी से इनकार कर दिया है उसने। ये सुनकर इस रमशा को शदीद गुस्सा आता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मगर अर्जुमन बेगम तो बता देती है कि सालार ने ये सब कुछ तैमूर पाशा को बताया है। उधर सालार जो कि सज्जल को साइड विजिट पर लेकर आता है, बहाना उसे अपने दिल की बात करना है उससे। मगर सज्जल का वही मूड होता है क्योंकि अब वो इससे मजीद धोखा नहीं खाना चाहती, इसीलिए इसकी किसी भी बात का यकीन ही नहीं करती। अब रमशा जो कि यहाँ पर इमोशनल हो चुकी है, फौरन से तैमूर पाशा के पास गई। पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी सालार से करवाएंगे आप, अब क्या हो गया? आप उसकी बात क्यों मान रहे हैं? तो वो सीधी बात ही करते हैं, भतीजे की खुशी का सोचता हूँ तो अपनी बेटी खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि ना तो वो अपने भतीजे के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं और ना ही अपनी बेटी के साथ। ऐसे में कुछ वक्त बीतने के बाद जब ये अर्जुमन बेगम अपने शोहर से बात करती हैं कि आखिर क्या इशू है, जब रमशा और सालार की शादी का चैप्टर ही क्लोज हो चुका है, तो वो बताते हैं कि मैं सालार की शादी सज्जल से करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो काफी हैरान हुई और पीछे खड़ी रमशा जो कि चुपके से ये सब कुछ सुन रही थी, तो तैमूर पाशा बता ही देते हैं कि सज्जल इस सालार की पसंद है। यह सुनकर वो हक्की बक्की रह गईं कि उसका स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये सब कुछ सालार ने मुझे बताया है कि वो सज्जल को पसंद करता है। बस अब जो ये जली कटी पीछे खड़ी रमशा शदीद गुस्से में आकर घर की तरफ रवाना हो गई। सज्जल ने दरवाजा खोला तो वो उसी वक्त बाजू पकड़े ये रमशा उसे अंदर ले जाती है और अपने सामने लाकर खड़ा करती है। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, तुमने सालार को मुझसे छीन लिया। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर तो ये रमशा की वालदा आ गईं। क्या हो गया है? तो रमशा चिल्लाते हुए बताती हैं, मेरी दुश्मन ये है, इसने मेरी खुशियों का कत्ल कर दिया, सालार को मुझसे इसने छीन लिया है। तो वो रमशा के सामने सज्जल से पूछती हैं, तो सज्जल रोते हुए अपना यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये रमशा गला फाड़ते हुए कहती है, ये कोई झूठ नहीं है, मैंने खुद सुना है, सालार सज्जल से शादी करना चाहता है, उसने पापा से बात की है। ये सब कुछ सुनकर तो सज्जल को कुछ समझ नहीं आता कि सालार और उसका मामला तो खत्म हो चुका था और अब वो मुझे ट्रैप कर रहा है और कुछ नहीं। मगर ये सब क्या है, ये तो अब वक्त ही बताएगा, जब ये रमशा खाली हाथ रह जाएगी। इतनी प्लानिंग करने के बावजूद भी इसके हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय रुसवाई के। मगर सालार और सज्जल की शादी तो ये इतनी आसानी से होने देगी नहीं। सज्जल को ब्लैकमेल करेगी कि वो खुद ही शादी से इनकार करे कि अगर बात शादी तक भी आई, और सज्जल उसकी खातिर ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। मगर इससे पहले हकीकत से पर्दा हटेगा।